ब्रेकिंग न्यूज शेयर करेंगे आपके साथ। वफाकी काबीना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला मुस्तरद कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया था इलेक्शन इल्तवा केस का, और इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है वफाकी काबीना ने। फहद चौधरी हमें अपडेट करेंगे। जी फहद। जी देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात से मुतालिक फैसले को मुस्तरद कर दिया गया है। ज़राए का कहना है कि 3 रुकनी बेंच के फैसले को वफाकी काबीना के तमाम अरकान ने मुस्तरद किया, और ये कहा गया कि हुकूमत की जानिब से जो है तमाम जमातों की जानिब से, इत्तेहाद की जानिब से फुल कोर्ट का मुतालबा किया गया था, लेकिन उसको तस्लीम नहीं किया गया। ये ज़राए का कहना है कि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये इक़लियती फैसला है, चुनांचे हुकूमत इसको तस्लीम नहीं करती। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर जो है तफसीली ब्रीफिंग दी वफाकी काबीना को, और अब इस वक्त भी इजलास जो है जारी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर कानून की ब्रीफिंग के बाद जो है दीगर काबीना अरकान भी ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इस हवाले से काबीना इजलास में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। बहरहाल राय के मुताबिक वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के इस फैसले को मुस्तरद करते हुए इसे नाकाबिल अमल करार दिया है। जी ठीक है फहद, लेकिन इस हवाले से अभी कोई एलामिया जारी नहीं किया गया वफाकी काबीना के इस इजलास का, क्योंकि जैसे आप पहले बता रहे थे कि ये सिंगल एजेंडा नहीं था आज के इजलास का। जी बिल्कुल, अभी तक एलामिया जारी नहीं किया गया, क्योंकि इस वक्त भी इजलास वज़ीर आज़म की सदारत में जारी है पार्लियामेंट हाउस में, और जैसे ही ये इजलास ख़त्म होगा तो उसके बाद जो है बाज़ाब्ता तौर पर इसका एलामिया जारी किया जाएगा, या हुकूमती तर्जुमान जो है वो हमारे साथ ही रहे अभी सीनियर एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार समी इब्राहिम साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। समी साहब, अभी वफाकी काबीना के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर ये खबर सही है, क्योंकि अभी ज़राए के हवाले से आई है, इन्होंने कोई इलामिया जारी नहीं किया जी। अगर ये खबर सही है तो इसका मतलब ये है कि वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते हैं। आईने पाकिस्तान ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसले बाइंडिंग हैं तमाम जुडिशल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज पर। कोई महकमा, कोई इदारा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, और ये नहीं कह सकता कि ये काबिल अमल नहीं है। अगर शहबाज शरीफ ने ये किया है, उनकी काबीना ने ये किया है, तो इसका मतलब ये है कि ये मुल्क में अनारकी फैला रहे हैं, मुल्क में आइन को तोड़ रहे हैं, हुकूमत मुल्क में आइन को तोड़ रही है, अगर ये बात सच है तो। लेकिन क्योंकि ये नौसरबाजी करते हैं, ये ज़राए के जरिए खबर जो है ना वो फीड करते हैं, उसके बाद जब अलामिया आता है तो वो मुख्तलिफ होता है। अभी देखना ये है कि इसमें अलामिया क्या आता है, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, ये एक ब्रेक डाउन है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला वफाकी हुकूमत, वफाकी काबीना नहीं मान रही तो अनारकी पैदा कर रही है, आइन से इनहराफ कर रही है, आइन को तोड़ रही है। और जो अफसोसनाक बात है, आज 4 अप्रैल है, जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी है, और इस हुकूमत में पीपल्स पार्टी शामिल है। बिलावल भुट्टो ये कह चुके हैं कल परसों कि मार्शल ऐसा लग रहा है कि ये हुकूमत चाहती है कि मार्शल लग जाए, ये हुकूमत चाहती है कि इमरजेंसी डिक्लेयर हो ताकि इंतखाबात आगे जाएं, ये हुकूमत चाहती है कि कोई तीसरी कुव्वत जो है वो आके कब्जा कर ले ताकि इमरान खान इलेक्शंस के नतीजे में इस मुल्क के वज़ीर आज़म न बन सके, उनकी जमात ना जीत सके। ये जो अभी इतलात आ रही हैं वफाकी काबीना की तरफ से बड़ी अफसोसनाक है। वफाकी काबीना अगर ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला काबिल अमल नहीं है, तो ये आइन, मैं आपको बता रहा हूं कि आइन को तोड़ दिया इस हुकूमत ने, और आर्टिकल 6 लगना चाहिए इस हुकूमत पर। और ये अब बड़ा सवाल ये है कि फिर ये सब कुछ जो हुकूमत कर रही है ये किसके ईमा पर कर रही है, इनकी ताकत क्या है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फैसलों पर अमल दरामद के लिए आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान को बुला सकती है, रेंजर्स को बुला सकती है। तो अभी देखना ये है कि ये जो सूरत हाल है, इसमें दूध का दूध, पानी का पानी, हर कोई एक्सपोज होने जा रहा है। लेकिन ये जो ज़राए के हवाले से खबर है इसका मतलब ये है कि इस वफाकी हुकूमत ने आईने पाकिस्तान को तोड़ दिया। ठीक, समी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी इजलास अभी जारी है, कुछ देर में इजलास खत्म होगा तो एलामिया भी वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है जो जिसके ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं, तो क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी, तौहीन अदालत होगी? क्योंकि ये एक जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसे चैलेंज करेगी वफाकी हुकूमत। देखिए, ये आईने पाकिस्तान
तोड़ने के मुतरादिफ है। ये आर्टिकल 6 का केस है, ये तौहीन अदालत का केस नहीं है जी। ये जो फैसला है ये पंजाब में असम्बली के इंतखाबात के हवाले से है। सबसे बड़ी असम्बली, जिसकी असम्बली वजीर आला ने आईनी तौर पर डिसॉल्व की, उसको इलेक्शन कमीशन जो है, हुकूमत जो है वो कह रही है, निगरान हुकूमत के हम वसाइल नहीं दे सकते। हुकूमत की मुख्तलिफ शाखें ये कह रही हैं कि हम वसाइल नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने इलेक्शन करवाने हैं, लेकिन इसको ये सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच को अक़लियती फैसला कहना और उसको ये कहना कि ये काबिल अमल नहीं है। अगर ये बात इलामिये में आती है, देखिए मैं आपको ये बार बार कह रहा हूँ, ये करते इस तरह की नौसरबाजी करते हैं, ये खबरें फीड करते हैं, फिर उसके बाद ये उससे भाग जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी एलामिया की बात हुई, जब जिसमें इन्होंने जो पीडीएम ने एलामिया दिया था केस के हवाले से, जब जज साहबान ने कहा कि एलामिया पढ़ें तो शहबाज शरीफ साहब फटाफट आ गए। उन्होंने कहा जी हमने तो अदम इत्मीनान का इजहार किया था, हमने ये नहीं कहा था कि हम बाइकआउट करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये बात सच है कि वफाकी काबीना ने ये कहा है कि ये फैसला काबिल अमल नहीं है, हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं, अगर ये बात इलामिये में आती है तो इसका मतलब ये है कि ये आइन को तोड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मरियम नवाज का जो भी एक ट्वीट आया मेरे सामने है, जिसमें वो ये कहती हैं, आज का फैसला इस साजिश का आखिरी वार है जिसका आगाज आइन को रीराइट करके पंजाब हुकूमत प्लेट में रखकर बेंच के लाडले इमरान खान को पेश की गई कि लो बेटा तोड़ दो, ताकि हम जैसे सहूलतकारों की मौजूदगी और निगरानी में तुम्हें दोबारा सेलेक्ट किया जाए। ये मरियम नवाज शरीफ के सर्टिफाइड उसका सर्टिफाइड अकाउंट है मरियम नवाज शरीफ का। ठीक जी, बिल्कुल ठीक है। समी साहब हमें बता रहे थे अभी मरियम नवाज के वेरीफाइड अकाउंट से हुआ है वो भी, और इसके अलावा उनका ये कहना था कि अगर वफाकी काबीना के एलामिये में ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला काबिल अमल नहीं है, उसे मुस्तरद किया जाता है, तो फिर इस पर आर्टिकल 6 लगेगा, आइन को तोड़ने के मुतरादिफ होगा। और उन्होंने कहा क्योंकि अभी इजलास जारी है, इजलास खत्म नहीं हुआ, लेकिन ज़राए की जानिब से खबरें आ रही हैं, फहद क्योंकि हमें रिपोर्ट कर रहे थे सारी सूरत हाल से, तो समी साहब का ये कहना है कि अभी हतमी तौर पर इस पर कोई भी कमेंट नहीं किया जा सकता। समी साहब, इजलास अभी जारी है, दीगर कुछ एजेंडास थे इस इजलास के, लेकिन फहद ने हमें अपडेट किया है कि अभी मुस्तरद किया है फैसला, क्योंकि सब लोग मौजूद है, बातचीत इस पर हो रही है। तो आपको लगता है कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे मुस्लिम लीग नून में या पीडीएम में जो कहेंगे कि नहीं ऐसी कोई चीज बाहर नहीं जानी चाहिए? आती है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, इनका तरीका वारदात ये है, ये नून लीग का तरीका वारदात है। ये खबरें रिपोर्टर्स को खुद फीड करते हैं। मेरे पास तो ये इत्तला है कि इन्होंने जब ये फैसले किए हैं तो इन्होंने जो सरकारी अफसरान हैं, कुछ मीडिया आउटलेट्स ने ये रिपोर्ट किया है कि उनको भी बाहर निकाल दिया गया। अब देखिए ना, जो सरकारी अफसरान हैं, क्या वो खुदा न खास्ता कोई उनकी वफादारी पर या उनके पाकिस्तानी होने पर कोई शक है? ये मेलाफाइडी है कि आप फैसला करके सरकारी अफसरान को उस वक्त शरीक नहीं करते और बाद में उन्हें आप ये कहें कि इस पर आप एग्जीक्यूट करें। तो ये चाह रहे थे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सुप्रीम कोर्ट में ना जाए, लेकिन उनके सेक्रेटरीज पेश हुए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो प्रोसेस है उसमें शिरकत की, उसको माना, तस्लीम किया, क्योंकि आईने पाकिस्तान यही कहता है। लेकिन ये आप देखें, मरियम नवाज शरीफ का जो ट्वीट है, अभी काबीना का फैसला तो सामने आएगा जो भी आएगा, कि आज का फैसला, अभी ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक साजिश का आखिरी वार करार दे रही है। ये तो न सिर्फ तौहीन अदालत है, बल्कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट को कोई साजिशों की जगह कह रही हैं तो इनके ऊपर तो बगावत का पर्चा होना चाहिए। ये पाकिस्तान का आइन इस बात की इजाजत नहीं देता, क्योंकि माजी में इन्होंने गालियां दी और ये बचते रहे, तो अभी फिर वही काम कर रहे हैं। यानी वो कह रही हैं अपने ट्वीट में कि आज का फैसला इस साजिश का आखिरी वार है जिसका आगाज आइन को रीराइट करके पंजाब हुकूमत प्लेट में रख बेंच के लाडले इमरान खान को पेश की गई कि लो बेटा तोड़ दो। अब ये गुफ्तगू जो हो रही है, यानी जो फैसले अदालतों के, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप किसी जगह पर अगर एक निशान पर आप इलेक्ट हुए हैं और पार्लिमानी पार्टी हदायत कर देती है तो आप वोट आपका काउंट नहीं होगा, उसको ये साजिश कह रही हैं। यानी ये लोटाइज्म के लिए तलवारें सौंध के बाहर निकल आए हैं। जो छांगा मंगा किया था इन्होंने, जो पैसों से एमएनएस खरीदे थे, एमपीएस खरीदे थे, ये वही निजाम चाहती हैं। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला दिया, उसके बारे में ये कह रही हैं कि वो साजिश थी, आइन को रीराइट किया गया, और कि हम जैसे सहूलतकार, ये सुप्रीम कोर्ट को सहूलतकार कह रही हैं
کہ تمہیں نگرانی میں ہماری میں دوبارہ سلیکٹ کیا جائے. اب بات یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اب ہم ایک ڈیسائسو موڈ میں چلے گئے ہیں. جو پاکستان کے لائرز ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہم آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں, بنیادی طور پر یہ ایک بہت بڑا عمران خان کا ٹیسٹ ہے, پاکستان کے لوگوں کا ٹیسٹ ہے, اور خاص طور پر جو لائرز ہیں, جو ہماری جو بارز ہیں, جنہوں نے بڑی ہمت اور بہادری سے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور آج چیف جسٹس نے جو نظریہ ضرورت تھا اس کو دفن کیا, باوجود دباؤ کے پریشر کے انہوں نے آئین اور قانون کے تحت الیکشنز کروانے کا حکم دیا پنجاب میں. اب یہ جو ساری صورتحال ہے, ہم اس فیصلہ کن مرحلے میں جا رہے ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ خبر غلط ثابت ہو کہ کابینہ جو ہے اس نے اس فیصلے کو مسترد کیا ہے. چلیں, مطلب کابینہ یہ کہے کہ ہم فیصلے پر عمل درآمد کریں گے, یہ مسترد دل میں کریں, جو مرضی کریں, وہ اس پہ میں نہیں پڑتا. لیکن اگر یہ بات اعلامیہ میں آئی, اگر یہ حکومت کھل کر سامنے آئی سپریم کورٹ کے, تو یہ بڑی افسوسناک بات ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ یہ ماشاءاللہ لگوانا چاہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کل جو بلاول بھٹو نے گفتگو کی, یہ جو مریم نواز کا ٹویٹ ہے, یہ سارے کا سارا ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملک میں انارکی چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملک میں انتخابات نہیں چاہتے. تو بڑی افسوسناک صورتحال ہے. لیکن لائرز بھی دیکھ رہے ہیں, لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, اور ہم انتظار کریں گے کہ کیا یہ اعلامیہ جاری کرتے ہیں وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد, کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ریجیکٹ کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, یہ کوئی تصور ہی نہیں ہے. اور اگر یہ کریں گے تو یہ آئین کو توڑیں گے. شائستہ, میں آپ کو بتا رہا ہوں, there is no doubt about it. ایگزیکٹلی. سمیع صاحب, جس طرح سے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ لائرز اکٹھے ہیں, ساری بارز اکٹھی ہیں, عوام ساتھ ہے, ٹویٹر پر ٹرینڈ کری تھی یہ ساری سچویشن, تو انہوں نے تو ہر طرح سے اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ ٹل جائے. فل بینچ کا مطالبہ کیا, اس سے پہلے کتنی باتیں کی, لیکن اب یہ پھنس گئے ہیں اس چیز میں, بھاگ نہیں سکتے. تو کیا کریں گے آگے, کیا راستہ ہوگا؟ انہوں نے شائستہ, انہوں نے سپریم کورٹ میں جو ڈفرنس آف اوپینین ہے اس کو انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی. لیکن آج 6 ممبر بینچ بیٹھا جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں, اور انہوں نے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں جو بینچ نے آرڈر کیا تھا, مختلف ایشوز تھے, وہ سو موٹو جو ہے وہ ختم. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ادر اسپیکٹس جو ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی. اب آپ 15 ججز ہیں سپریم کورٹ کے, تو 6 ممبر آج بینچ بیٹھا. شاہد وحید صاحب اور عمر عطا بندیال صاحب, وہ 2 نہیں تھے. اگر ان کو ملا لیں تو یہ 8 ججز ہو گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں اگر میں جو نون لیگ جس چیز کو کرتی ہے, اسپیکولیٹ کرتی ہے, جو کہ نہیں کرنا چاہیے, اگر میں ان کی پچ پر جا کے اس کو دیکھوں تو سپریم کورٹ آف پاکستان, چیف جسٹس آف پاکستان, آئینی قانونی طور پر انہیں سپریم کورٹ کا پورا ویسے بھی اعتماد حاصل ہے, نمبر گیم سے بھی اعتماد حاصل ہے. اور یہ بکھلاہٹ جو اس حکومت کی ہے وہ صرف یہ ہے, وجہ یہ ہے کہ ان کی جو یہ سازش کرنا چاہ رہے ہیں, کہیں سے ان کو سازش کا راستہ نہیں مل رہا. یہ 97 نہیں ہے جب مختلف بینچز سے فیصلے کروا لیے اور حملہ کر دیا سپریم کورٹ پر. سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ 1-2 لوگ تھے, 5 جن لوگوں نے یہ کیا, رفیق تارڑ صاحب, وہ ان کے خاندان کو جیسے نوازا, سعید الزمان صدیقی کو جس وقت وہ بستر مرگ پر تھے تو ان کو انہوں نے سندھ کا گورنر بنایا. یہ دوستوں کو نوازتے ہیں, بریف کیس دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن ابھی یہ نہیں کر سکے, ابھی یہ وہ ڈویژن نہیں کر سکے. اس لیے بکھلاہٹ میں یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن اگر انہوں نے اعلامیے میں اناؤنس اگر کیا تو پھر جناب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, غداری کا مقدمہ ہے, آرٹیکل 6 کا مقدمہ ہے, اور یہ ایک بڑی گریو سچویشن ہو جائے گی. ٹھیک ہے, لیکن سمیع صاحب اگر کوئی گراؤنڈ ہوتی ان کے پاس, کیونکہ یہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ الیکشن سے بھاگنا ہے, اگلی حکومت ملنے نہیں والی, اگر کوئی گراؤنڈ ہوتی تو کچھ ڈاکیومنٹس تو عدالت میں پیش کرتے ان کی جانب سے. فیصلہ آ گیا نا شائستہ, جب ابھی ڈاکیومنٹس کو چھوڑیں, ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا, الیکشن 14 مئی کو ہونے ہیں, 17 اپریل تک سیکیورٹی پلان دینا ہے, اور اگر کوئی محکمہ کوئی ادارہ ان کے ساتھ نہیں ہے تو وہ سپریم کورٹ کو بتانا ہے آ کے. تو یہ بات اب ختم ہو گئی. کیا ڈاکومنٹ ہے؟ کوئی ڈاکومنٹ نہیں. اب فیصلہ ہے الیکشنز کا, 14 مئی تاریخ دے دی گئی ہے, پروسیس کو بحال کر دیا گیا ہے. ابھی تو بات ختم ہو گئی, کاغذات سے آگے نکل گئی. ابھی تو ماننا ہے, اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. آئین کو ماننا پڑے گا, سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننا پڑے گا, پنجاب کے لوگوں کو انتخاب کا حق دینا پڑے گا. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اب.
और ये जो कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग विद फायर। मैं आपको बताऊं, ना लोग माफ करेंगे, ना वकील माफ करेंगे, ना पॉलिटिकल पार्टीज माफ करेंगी। और ये जो साजिश जो है, ये सारे के सारे मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि फैसला कुन मरला जो है वो वहां पर हम पहुंच गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया समीर साहब, आप बाहरी सिचुएशन के ऊपर